Hello everyone, this is CA Samiksha Sethia, and as you can see on the screen, this time I have something very unique and exciting for you guys. तो ये वीडियो जो है CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एंड इवन CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी, बिकॉज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई हैव अ मेमोरी रैप फॉर रिमेंबरिंग द सेक्शन नंबर्स ऑफ कंपनी ऑडिट. ठीक है, सेक्शन नंबर 139 टू 148 यू नो कंपनीज एक्ट 2013 के रिलेट करते हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स को, जो कि आपके कंपनी ऑडिट के पार्ट हैं इन ऑल द करिकुलम्स. सो हाउ टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स, ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है. स्टूडेंट्स काफ़ी बार पूछते हैं हमसे आके कि मैम इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर्स. तो अगर मैं एक एक कोर्स की बात करूँ तो CA इंटरमीडिएट एंड CMA इंटरमीडिएट के लिए तो सेक्शन नंबर्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, लाइक सेक्शन नंबर यू नो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स का कौन सा सेक्शन नंबर है, या फिर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर का कौन सा सेक्शन नंबर है, एंड यू विल बी गिवन ऑप्शंस, और यू मे बी आस्क्ड इन करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस. एंड इवन इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट इफ़ यू मेंशन द सेक्शन नंबर्स, मैंने आपको हमेशा क्लास में भी कहा है कि इफ़ यू मेंशन द सेक्शन नंबर्स योर आंसर लुक्स मोर प्रोफेशनल, and mentioning the correct section number is very important. Similarly for CA final student, although आपके objective questions में बहुत कम probability है कि directly section numbers से question आए, but again if you mention the correct section numbers in your paper in the descriptive part, the answer looks more professional, and you know it is expected that students, professional students, remember the section numbers. राइट, बट अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मैम इतने सेक्शंस हैं टैक्सेशन में, लॉ में, ऑडिट में, कैसे हम याद करें इतने सेक्शन नंबर्स को. इवन मैम हमें पता है कि 139 से 148 रिलेट करते हैं ऑडिट और ऑडिटर्स से, बट इसके अंदर भी इतने सारे हैं ना, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, रिमूवल से रिलेटेड, देन पावर्स एंड ड्यूटीज, किसका कौन सा सेक्शन नंबर, सीक्वेंशियली मैम सब कुछ मैसअप हो जाता है. तो यू नो मैंने बहुत इस पर थॉट अप्लाई किया. आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम कि कैसे स्टूडेंट्स को मेमोराइजिंग में मैं हेल्प कर सकूं. तो इसके लिए मैं कई बार निमोनिक्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करती हूँ क्लासेस में. निमोनिक से भी क्या होता है ना कि अगर मैंने एक निमोनिक आपको दिया, से फॉर एग्जांपल स्कोर, एक निमोनिक मैंने आपको दिया SCORE. नाउ SCORE में S क्या स्टैंड करता है, C क्या स्टैंड करता है, O क्या स्टैंड करता है, अब उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है. फिर मैंने और सोचा कि अब इसको कैसे रिफाइन किया जाए. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मैं इसके बारे में लास्ट बहुत समय से सोच रही हूँ. फाइनली टुडे आई हैव बीन एबल टू एग्जीक्यूट दिस एंड आई हैव हैड द करेज टू कम अप ऑन द स्क्रीन एंड शेयर विथ यू गाइज. ठीक है, आई हैव अ वेरी क्लोज रिलेशन वैसे म्यूज़िक से, तो मुझे वैसे भी म्यूज़िकल हर चीज़ को करने में बड़ा मज़ा आता है. तो मैंने आपके पढ़ाई में भी इस म्यूज़िकल एलिमेंट को यहाँ पे इंक्लूड किया है. तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में कैसे आया एक बार शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको इस रैप के बारे में बताऊंगी. मैंने सोचा कि यार बच्चों को अगर मैं आज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसी भी स्टूडेंट से पूछूं तो सभी को याद रहता है ना. हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि आपने जो चीज़ बचपन में पढ़ी, लाइक एट द एज ऑफ 3 और 4, वो अब 20 to 22 ईयर्स डाउन द लाइन आपको अभी भी याद है. हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो फिर इसके पीछे एक साइंस, अप्लाइड साइंस है कि यू नो जिस भी चीज़ में थोड़ी रिदम और थोड़ी म्यूज़िक, थोड़ी बीट्स होती है ना, वो चीज़ हमारे ब्रेन में इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है. वहाँ पे आपको एफर्ट थोड़ा कम डालना पड़ता है. और वही जो स्टेटमेंट फॉर्मेट में मोनोटोनस सेंटेंसेस होते हैं उनको आप रटते जाओ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी लर्नड. ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट रादर टू से, नॉट पॉसिबल तो नहीं बोलूँगी बट बहुत डिफिकल्ट है. तो इसी को अप्लाई करके मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक कोशिश करूँ आपके पढ़ाई में थोड़ा फन एलिमेंट और थोड़ा म्यूजिकल एलिमेंट डालने का. It may be possible that a few students or viewers may not like the concept. So see, this depends on the perspective. मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है इस वीडियो में कि अगर स्टूडेंट्स को थोड़ी भी हेल्प हो सके, आपका एक मार्क भी अगर इस वीडियो के वजह से आ जाता है एग्जाम में, यू आर एबल टू सिक्योर इवन 1-2 मार्क्स फ्रॉम दिस विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू मी एंड ऑफ कोर्स इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू यू एज वेल, स्पेशली फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट, CMA इंटरमीडिएट, CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं सेक्शन नंबर से. पास्ट के एग्जाम्स गवाह है इस चीज़ के कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में सेक्शन नंबर से. तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर इस रैप को 2-3 बार सुन लोगे और जब फ्री टाइम मिले तो 2-3 बार आप भी इसको गा लोगे, याद कर लोगे, तो आई एम प्रिटी श्योर आपके सारे सेक्शन नंबर सीक्वेंशियली आपको अच्छे तरह से याद हो जाएंगे.
ठीक है. सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक द कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट मोर सच मेमोरी रैप्स इन माई रेगुलर क्लासेज एज वेल. बट उसके पहले मुझे आपका फीडबैक चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ अच्छी लग रही है, बट स्टूडेंट्स को कैसा लग रहा है वो जानना भी ज़रूरी हो जाता है. ठीक है. सो बहुत कुछ मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट के बारे में, थॉट प्रोसेस के बारे में. अभी आते हैं हमारे रैप के बारे में, रैप की बात करते हैं. अच्छा, बाय द वे इस पीडीएफ, जो ये पीडीएफ मैंने खोल रखी है, इसको भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अटैच कर दूंगी, ताकि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इस पीडीएफ को भी जाके डाउनलोड कर सकें एंड इससे भी आप इसको भी रेफर कर सकें. सो एक बार बता दूं इसका कॉन्सेप्ट. लेफ्ट साइड में मैंने एक्चुअल सेक्शन नंबर्स लिखे हैं एंड उसका सेक्शन नेम जो है एज पर द कंपनीज एक्ट वो लिखा है. और राइट साइड में जो मेरा वर्जन ऑफ द रैप है, या रिदम बोल लो, राइम बोल लो, आप जो भी बोल लो इसको, वो मैंने यहाँ पे राइट साइड में लिखा है. ठीक है. पहले मैं आपको इसको पूरा एक बार गा के सुनाती हूँ इन द ट्यून दैट आई हैव फॉर्म फॉर दिस, एंड देन वी कैन रिलेटेड विद द सेक्शंस. सो द रैप गोज लाइक दिस. ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उनका रिमूवल. रिमूवल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन. क्वालिफाई किया तो रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन किस बात का दोगे? पावर्स एंड ड्यूटीज के लिए देंगे. प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं देने का. ये सब करके क्या करोगे? ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे, जनरल मीटिंग्स अटेंड करेंगे. नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा. नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा. CMA बन गया तो कॉस्ट ऑडिट मिलेगा. सो या, दिस इज हाउ द रैप गोज लाइक. नाउ आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द रिलेशन, कैसा है ये बनाया मैंने. कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा. ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, और उनका रिमूवल. रिमूवल यानी रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस, दैट इज 140. तो ये सारा 139 से 148 पूरा सीक्वेंस वाइज है. ठीक है. तो 139 अपॉइंटमेंट हो गया, 140 इज रिमूवल. 141 डिसक्वालिफिकेशन, तो एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स. बाकी जो स्मॉल लेटर्स में मैंने लिखा है ना, दैट इज द जस्ट द पार्ट ऑफ द रैप. मेन जो बोल्ड मैंने कैपिटलाइज कर दिया है वो आपका कीवर्ड हो जाता है सेक्शन नंबर वाला. ठीक है. क्वालिफाई किया तो रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मतलब 142 इज फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स. रेम्यूनरेशन किस बात का दोगे? तो पावर्स एंड ड्यूटीज के लिए रेम्यूनरेशन देंगे, which is section 143, powers and duties of auditor and auditing standards. Prohibited services नहीं देने का means 144, auditor not to render certain services. ठीक है. अब ये सब करके क्या करोगे? तो 145 में ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे, दैट इज ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट्स. जनरल मीटिंग्स अटेंड करेंगे, 146 ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग्स. अगर ये सब नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा, 147 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. और CMA बन गया तो कॉस्ट ऑडिट मिलेगा, दैट इज 148 सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज. इज इट क्लियर? एक बार मैं फिर आपको गा के सुना देती हूँ, बट एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे, प्लीज इस रैप को आप लिटरल मीनिंग में मत लेना कि रेम्यूनरेशन किस बात का देंगे, पावर्स एंड ड्यूटीज के लिए देंगे. इट्स जस्ट टू मेमोराइज और थोड़ा सा सेंस डालने के लिए मैंने इसको ऐसा फॉर्म किया है, बट इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेमोराइजिंग. क्लियर? एक बार फिर से मैं आपको गा के सुनाती हूँ. ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उनका रिमूवल. रिमूवल के लिए डिसक्वालिफिकेशन. क्वालिफाई किया तो रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन किस बात का दोगे? पावर्स एंड ड्यूटीज के लिए देंगे. प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं देने का. ये सब करके क्या करोगे? ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे, जनरल मीटिंग्स अटेंड करेंगे. नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा. CMA बना तो कॉस्ट ऑडिट मिलेगा. So that's all with the rap and with the video. Do let me know आपको कैसा लगा ये, और अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ शेयर with your friends, and if you want more such videos, subscribe to my channel, hit the bell icon and also hit the like button if you like the video. Thank you so much everyone for watching, for giving your time, and all the very best for your examinations.